हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से हालिया दिनों वज़ीर आज़म ने एक स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर लाडली बहन स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत हर खातून को जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं या दूसरे स्टेट के जो महाराष्ट्र में रहते हैं, इसकी शादीशुदा है, 21 साल से लेकर 65 साल उम्र की खवातीन को ये स्कीम के तहत मुस्तक करार दिया गया और उन्हें हर माह बैंक अकाउंट में डायरेक्ट 1500 रुपये देने का हुकूमत ने फैसला किया गया है। लेकिन जब से स्कीम का ऐलान हुआ उसके बाद से कुछ जो उसके डॉक्यूमेंट्स है जमा करने की जो तरतीब है उसका आगाज किया गया है और सेतु केंद्र पर ये अक्सर लोग जाकर वहाँ पर इसकी दरख्वास्त फॉर्म जमा कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म जमा कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी शिकायत हम मौसूल हुई है कि इस फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए उनसे तकरीबन 200, 250, 300 रुपये भी सेतु केंद्र वाले वसूल कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ने कहा है कि सेतु केंद्र को सिर्फ 50 रुपये आप अदा करें, अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं और हुकूमत सेतु केंद्र को भी अपने तरफ से 50 रुपये देने वाले। इस तरह 100 रुपये से एक सेतु केंद्र को दिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नांदेड़ में बड़े पैमाने पर धांधलियाँ चल रही है, बिलखुसूस ओल्ड सिटी देगलूर नाका के एरिया में सबसे ज़्यादा धांधलियाँ चल रही, जिसके लिए मुस्लिम खवातीन बहुत ज़्यादा परेशान है। इसी ताल्लुक से हमने एक नांदेड़ हमारे देगलूर नाका इलाके की एक मुस्तहिक है जिन्होंने अपनी शरीक हयात का फॉर्म वहाँ पर सेतु केंद्र दाखिल किया, लेकिन उनसे काफ़ी ज़्यादा रुपये लिए गए। आइए अब उनसे बात करते और क्या मसला जानते हैं। अभी हम जिनसे बात करना चाह रहे हैं उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर नहीं करने का कहा है, इसलिए हम उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर रहे, उनके चेहरे को भी नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप ये मत समझिए कि कोई और है। हम उनसे बात किए हैं, वो एक मुस्तहिक है और आइए हम उनसे बात करते हैं। बताइए आपके साथ क्या मसला दरपेश है? जी, मैं आज मेरे घर वालों का, हमारे मिसेस का फॉर्म भरने के लिए गया था सेतु केंद्र पे। 2-4 जगह गया मैं देगलूर नाके के एरिया में, तो वहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा रहा और टाइम भी बहुत लग रहा। फिर उसके कारण बाद में जब मैं पूछा भाई कि क्या क्या है, कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, तो मैंने दूसरे लोगों के भी देखा वहाँ पर सब अपनी अपनी मनमानी से पैसे ले रहे। कोई 150 ले रहा, कोई 250 ले रहा, कोई 300 ले रहा, कोई 200 ले रहा। ऐसा किसी का कोई पक्का उनकी फीस नहीं बनाई गई, जिसके दिल में जो आ रहा उन्हें वो पैसे ले रहा। मैं एक ऐसा 2-4 सेतु केंद्र पर जाकर वापिस आ गया मैं, और वहां पर सब अपनी अपनी मनमानियां, काला धंधा चल रहा। सब कलेक्टर साहब ने तो बताया कि भाई आप इतने 50 रुपये सेतु वाले को दीजिए और 50 रुपये हम गवर्नमेंट की तरफ से सेतु वाले को दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब अंधाधुंध चल रहा, सब जिसके दिल में जैसा आया वैसा काला बाजारी कर रहे। ये तो ऐसा लग रहा है कि साहब आप जो है सो हमारे अकाउंट में 1500 डाल रहे, लेकिन हमारा तो खर्चा 2000 के आसपास हो जा रहा। और दूसरी बात जो है सो ये इन लोगों के कारोबार चालू हो गए। आपको हमको ऐसा लग रहा है कि सेतु वालों के, आधार कार्ड वालों के कारोबार बढ़ गया, ऐसा लग रहा है। इतनी भीड़ उठ रही है, जिसके दिल में जैसा आया अपडेट के लिए, आधार के अपडेट के लिए गया मैं, तो वहां पे मुझे 200 रुपये फीस बताई गई। और जहां पर भी जा रहा हूँ वहां पर इतने पैसे, जिसके दिल में जैसा आया वैसा पैसा मत ले रहे। हमारी एक निवेदन है कलेक्टर साहब से, एक रिक्वेस्ट है कि आप खुसूसी तौर पर ओल्ड सिटी देगलूर नाके के एरिया में आप राउंड मारिए, आप मालूमात लीजिए। आपके हाथ में जितने भी सेतु केंद्र है नांदेड़ शहर के अंदर, वहां से आप पूरी मालूमात लेकर जानकारी हासिल कीजिए। ये बिला वजह बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, आज गरीब आवाम बहुत परेशान है ये मामले में। आप आपके कर्मचारियों से क्या काम लीजिए, ये सेतु केंद्र से आप, या फिर उनको बुलाकर उनसे बताइए कि भैया आवाम को परेशान ना करें। और हमारे साहब ने बताया, कलेक्टर साहब ने, कि भाई उस पर आप खुद पढ़े लिखे लोग हो या और कोई भी लोग हो, मोबाइल के ऐप के जरिए भी आप वो फॉर्म भर सकते। लेकिन मैं अपने मोबाइल के थ्रू नारी शक्ति दूत बोलकर एक ऐप है, वो ऐप डाउनलोड किया, बोल के आई थी मेरे पास लिंक, तो मैंने वो ऐप डाउनलोड किया। लेकिन वो कुछ ऐसा ये नहीं हो रहा। लेकिन वहां पर सेतु केंद्र पे जाना पड़ रहा हमको मजबूरन। ऐप के अंदर हमारे को एक तो कुछ उसमें आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए उसके अंदर तो कुछ भी लिखे वाला नहीं रह रहा। जैसे कि आपने बताया कि भाई इतनी टीसी और जैसे कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, कूपन वगैरह, उसके अंदर जो है ना उपमन लिखे वाला जो है रहा, और इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो भी है वो सारी चीजें लिखे वाले रह रहे, और मजबूरन हमको सेतु केंद्र का रास्ता इख्तियार करना पड़ रहा। अच्छा, जिस तरह सियासी पार्टी के कायदीन वगैरह अपने इलाकों में जैसे आधार कार्ड बनाने कैंप रखते हैं और दीगर जो सरकारी स्कीमत के बारे में कैंप रखते हैं, क्या इसी तरह का एक कैंप इस स्कीम के बारे में रखना चाहिए क्या?
हाँ बिल्कुल, हमारी तो ख्वाहिश है और हमारी गुजारिश है हमारे सियासी कायदीन से कि भाई ये लोग जैसा आधार का, इलेक्शन कार्ड का कैंप जो पिछले दिनों में लिए हैं, तो हमारी उनसे खुसूसी गुजारिश है कि इसका भी कैंप लिया जाए क्या, ताकि हमारे माँ बहनों को परेशानी ना हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने परेशान है हमारे माँ बहना, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिन दिन भर खड़े रह रहे भूखे प्यासे। अगर अपने अपने महलों में हमारे कायदीन एक दो चार अगर कैंप लगाते हैं तो ये मसला बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। क्योंकि 31 अगस्त डेट दिया ली है और हमारे कुछ सेतु केंद्र वाले या दलाल बोलो, कुछ भी बोलो, वो लोग लेकिन हमारे माँ बहनों को कुछ अलग अलग डेट बता रहे हैं कि इतनी डेट आखिरी है, उतनी डेट आखिरी है। अब हमारे माँ बहनों को उतना समझ में नहीं आता। तो मेरी परखुलूस गुजारिश है हमारे सियासी कायदीन से खासतौर पे कि आप बड़े मेहरबानी कर ये कैंप लेना चालू कीजिए।